लास्ट फ्यू मंथ्स में इंडियन स्टॉक मार्केट्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है और नियर फ्यूचर में भी ऐसा नहीं लगता है कि परफॉर्मेंस कोई खास अच्छा रहेगा। तो इस तरह के मार्केट कंडीशंस में क्या कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है जो कि रिस्की तो कम हो लेकिन रिटर्न्स अच्छा जरूर जनरेट करे? प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि शॉर्ट टर्म डेट फंड्स होते क्या हैं, वो अपना इन्वेस्टमेंट कहां करते हैं और साथ ही मैं आपको टॉप 5 शॉर्ट टर्म डेट फंड्स के बारे में भी बताऊंगा जिसे आप कंसिडर कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए। और वीडियो के लास्ट में एज अ बोनस मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूं कि एफडी और डेट फंड इन दोनों में से कौन सा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा सुटेबल होगा। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है और आप प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के सब्सक्राइबर हैं तो आप हमारा एवरी सैटरडे 7:30 to 8:30 PM का यूट्यूब लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं ट्राई करता हूं कि आपके सारे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरीज को आंसर करूं। शॉर्ट टर्म डेट फंड्स ऐसे स्कीम होते हैं जो कि अपना इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स में करते हैं, वैसे प्रोडक्ट्स जिनका रेसिडुअल मैच्योरिटी दैट इज रिमेनिंग मैच्योरिटी ज्यादा नहीं हो। तो जनरली इस तरह के जो शॉर्ट टर्म फंड्स हैं अगर आप उनका मॉडिफाइड ड्यूरेशन देखेंगे तो जनरली 2 इयर्स के आसपास आपको देखने को मिलेगा। ऑफ कोर्स ये इंटरेस्ट रेट सिनेरियो पे डिपेंड करेगा, कभी ये थोड़ा नीचे भी जा सकता है, कभी ये थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, लेकिन करेंटली जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन है ज्यादातर शॉर्ट टर्म डेट फंड्स का वो अबाउट 2 इयर्स का है। अगर आप डेट एसेट क्लास में अपना एलोकेशन लेना चाहते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 1 ईयर से ज्यादा है और रफली इन्वेस्टमेंट होराइजन अबाउट 1 ईयर to 3 ईयर के बीच में है, इन दैट केस आप शॉर्ट टर्म डेट फंड्स को कंसिडर कर सकते हैं। डेट फंड्स अपना इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरीके के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में करते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए मोस्टली ये अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे सीडीज में और सीपीज में। सीपी का मतलब होता है कॉमर्शियल पेपर्स जो कि मोस्टली इश्यू किया जाता है कॉर्पोरेट्स के द्वारा, और सीडी का मतलब होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो कि मोस्टली इशू किया जाता है बैंक्स के द्वारा। और इन दोनों ही प्रोडक्ट्स का मोस्टली जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो अप टू 1 ईयर का रहेगा। तो ये शॉर्ट टर्म के पेपर्स हैं। और कुछ फंड्स इवन टी बिल्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, दैट इज ट्रेजरी बिल। यहाँ भी जो मैक्सिमम मैच्योरिटी रहेगा वो अप टू 1 ईयर ही रहेगा और टी बिल्स इशू किया जाता है आरबीआई के द्वारा ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लॉन्ग टर्म के लिए ये फंड्स अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में या फिर बॉन्ड्स में। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अगेन आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे मैच्योरिटी अप टू 40 इयर्स का होता है, दैट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपको 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, 15, 20, 30 अप टू 40 इयर्स का मिलता है। कहीं भी आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और बॉन्ड्स इशू किया जाता है प्राइवेट कॉर्पोरेट्स या फिर पीएसयू के द्वारा, तो वहां भी ये शॉर्ट टर्म डेट फंड्स अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। नाम जान लेते हैं टॉप 5 शॉर्ट टर्म डेट फंड्स के बारे में। तो इन फंड्स को कंसिडर करते वक्त हमने इन 4 पैरामीटर्स का ध्यान रखा है। नंबर 1 इनका क्रेडिट रेटिंग अच्छा होना चाहिए, AAA का होना चाहिए। नंबर 2 इनका मॉडिफाइड ड्यूरेशन कोई बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, रफली 2 इयर्स का मॉडिफाइड ड्यूरेशन इस तरह के इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में ओके है। नंबर 3 इनका हमने एक्सपेंस रेशियो चेक किया है, वो भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। और नंबर 4 है वाईटीएम, क्योंकि वाईटीएम से ही इनका रिटर्न्स डिसाइड होगा, तो वाईटीएम्स भी इनका अच्छा होना चाहिए। ये है हमारे टॉप 5 शॉर्ट टर्म डेट फंड्स। आदित्य बिरला सन लाइफ शॉर्ट टर्म फंड, एक्सिस शॉर्ट टर्म, आईसीआईसीआई प्रू शॉर्ट टर्म फंड, निपॉन इंडिया शॉर्ट टर्म फंड एंड यूटीआई शॉर्ट टर्म इनकम फंड। यहाँ पे आप इनका AUM, एवरेज क्रेडिट क्वालिटी, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्रेडिट क्वालिटी वाइज ऑफ कोर्स सभी स्कीम्स का एवरेज क्रेडिट क्वालिटी AAA है। एवरेज क्रेडिट क्वालिटी का मतलब ये हुआ कि इसमें आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज भी मिल जाएंगे जिन्हें हम सॉवरिन बोलते हैं, AAA रेटेड भी मिल जाएंगे और कुछ AA रेटेड पेपर्स भी मिल जाएंगे। लेकिन ओवरऑल अगर आप एवरेज क्रेडिट क्वालिटी निकालेंगे तो सबका AAA है जो कि काफी अच्छा है। इन फंड्स का एग्जिट लोड 0 है, दैट इज आप कभी भी अपना पैसा यहां से निकाल सकते हैं, किसी भी तरह का एग्जिट लोड नहीं लगेगा। एक्सपेंस रेशियो भी इन फंड्स का ज्यादा नहीं है और यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी आपने देखा वो कम है। डेट फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते वक्त आप हमेशा ध्यान में रखें कि यहाँ पे आपको SIP करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इक्विटी मार्केट की तरह ये वोलाटाइल नहीं होता है।
तो ऑफ कोर्स अगर आप चाहें कि एसआईपी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहां पे आप कभी भी लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। यहां पे आप इन फंड्स का क्रेडिट क्वालिटी का ब्रेकअप चेक कर सकते हैं। दैट इज इन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दैट इज सॉवरेन, AAA, A1+ और AA रेटेड पेपर्स में कितना इन्वेस्टमेंट किया। यहाँ पे जो फर्स्ट 3 रेटिंग्स है वो काफी अच्छा है। सॉवरेन तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया है, तो वहां पे रिस्क ऑलमोस्ट निल है। उसके बाद AAA जो कि हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग होता है, उसके बाद A1+। तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट का मैच्योरिटी 1 ईयर से कम है तो उसका हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग होता है A1+, तो ये भी काफी अच्छा है। यहाँ पे ऑफ कोर्स AA रेटेड पेपर्स में भी कुछ इन्वेस्टमेंट किया गया है। AA रेटेड पेपर्स भी खराब नहीं होते हैं क्योंकि AAA के बाद AA ही आता है, लेकिन हाँ यहाँ पे अगर एक्सपोजर कम हो तो वो अच्छा है। आदित्य बिरला सन लाइफ शॉर्ट टर्म फंड का AA रेटेड पेपर्स में एक्सपोजर ज्यादा है 21.33%, जबकि निपॉन इंडिया शॉर्ट टर्म फंड का AA रेटेड पेपर्स में एक्सपोजर कम है एट 11%। यहां पर आप ICICI प्रू शॉर्ट टर्म फंड का डेट पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं। इस फंड ने सबसे बड़ा एक्सपोजर लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज फ्लोटिंग रेट बॉन्ड में। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड काफी अच्छा होता है जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने वाला होता है, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट चेंज करता है। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा तो यहाँ भी इंटरेस्ट रेट आपको ज्यादा मिलेगा, और अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आता है तो यहाँ इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा। तो जब भी इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने वाला होता है तो उस समय फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना सही होता है। इस फंड ने अपना ज्यादातर इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज, NCDs और CDs में किया है। आदित्य बिरला सन लाइफ शॉर्ट टर्म फंड ने अपना इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज, कॉमर्शियल पेपर्स, डिवेंचर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स और फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स में भी किया है। एक्सेस शॉर्ट टर्म फंड के टॉप होल्डिंग्स में आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के साथ साथ डिवेंचर्स भी काफी मिलेंगे, तो यहाँ पे डिवेंचर्स में भी काफी बड़ा एक्सपोजर लिया गया है। निपॉन इंडिया शॉर्ट टर्म फंड के टॉप होल्डिंग्स में आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज, NCDs दैट इज नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स और डिवेंचर्स मिल जाएंगे। UTI शॉर्ट टर्म इनकम फंड का अगर आप पोर्टफोलियो चेक करेंगे तो वहां पे आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज टॉप होल्डिंग में काफी कम मिलेगा, ज्यादातर आपको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और डिवेंचर्स मिलेंगे। जब भी आप डेट फंड्स को सेलेक्ट करें अपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो वहां पे इन फंड्स के पास्ट रिटर्न्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दें, क्योंकि उसका ज्यादा मतलब नहीं बनता है। वो इसलिए क्योंकि डेट फंड का जो रिटर्न्स है वो इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता है। जब भी इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो इनका रिटर्न्स भी ज्यादा आएगा, और जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इनका रिटर्न्स भी कम आएगा। इसीलिए फिलहाल अगर आप डेट फंड्स का रिटर्न्स देखें तो हमें पता है लास्ट फ्यू ईयर से इंटरेस्ट रेट काफी कम था, तो अगर आप उनका फिलहाल रिटर्न्स देखेंगे तो रिटर्न्स आपको काफी कम लगेगा। तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये फंड्स इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे फंड्स नहीं हैं, क्योंकि अगर आप फिलहाल इंटरेस्ट रेट देखें तो इंटरेस्ट रेट ऊपर जा चुका है और नियर फ्यूचर में शायद थोड़ा ये और ऊपर जाएगा। तो अगर आप इन्हीं फंड्स का नेक्स्ट ईयर रिटर्न्स देखेंगे तो उस समय आपको रिटर्न्स काफी अच्छा लगेगा। यहाँ पे आप इन ऑल 5 फंड्स का लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। तो यहाँ पे क्लियरली जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट 1 ईयर में रिटर्न्स अच्छे नहीं हैं, क्योंकि उस समय इंटरेस्ट रेट काफी कम था। लेकिन साथ ही यहाँ पे अगर आप इनका रिटर्न्स कंपेयर करेंगे उनके बेंचमार्क से तो ज्यादातर होराइजन्स में ज्यादातर फंड्स ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है, जो कि बताता है कि ये फंड्स अच्छे क्वालिटी के फंड। ये स्लाइड इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसे आप अच्छी तरह से समझ लें। यहाँ पे इन ऑल 5 फंड्स का एवरेज मैच्योरिटी, मॉडिफाइड ड्यूरेशन, यील्ड टू मैच्योरिटी, एक्सपेंस रेशियो और अप्रॉक्स रिटर्न के बारे में बताया गया है। तो अगर आप मॉडिफाइड ड्यूरेशन देखें तो ज्यादातर फंड्स का मॉडिफाइड ड्यूरेशन अबाउट 2 ईयर्स के आसपास है। यहाँ पे ICICI प्रू शॉर्ट टर्म फंड का मॉडिफाइड ड्यूरेशन सबसे कम है 1.44 ईयर्स। और अगर आप YTM चेक करें तो YTM में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, अबाउट 7.7 टू अबाउट 8% का YTM है। यहाँ भी ICICI प्रू का YTM सबसे ज्यादा है 8.04%। और अगर आप एक्सपेंस रेशियो देखें तो वहां भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 0.31 से अबाउट 0.39% का एक्सपेंस रेशियो है। ICICI प्रू शॉर्ट टर्म फंड का मॉडिफाइड ड्यूरेशन सबसे कम है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर या नीचे जाता है तो उसका सबसे कम असर इस फंड पे पड़ेगा, और जिस भी फंड का मॉडिफाइड ड्यूरेशन सबसे ज्यादा है उस पे इंटरेस्ट रेट मूवमेंट का सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। तो जब भी हमें लगता है कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जा सकता है तो वहां पे हमें मॉडिफाइड ड्यूरेशन कम रखना चाहिए, और जब भी हमें लगता है कि इंटरेस्ट रेट यहां से
शायद यहीं पे रहे या फिर यहाँ से नीचे आ सकता है, तो वहां पे हमें अपना मॉडिफाइड ड्यूरेशन ज्यादा रखना चाहिए। तो यहाँ पे अभी भी इंडिया में ऐसा लगता है कि इंटरेस्ट रेट यहाँ से थोड़ा और ऊपर जा सकता है, इसीलिए फिलहाल कम मॉडिफाइड ड्यूरेशन के फंड्स ही ज्यादा सुटेबल हैं। लेकिन एक बार हमें लगने लगेगा कि नहीं, आप यहाँ से इंटरेस्ट रेट शायद और ऊपर ना जाए और कमिंग फ्यूचर में शायद नीचे भी आने लगे, उस समय वैसे फंड्स ज्यादा अच्छे होंगे जिनका मॉडिफाइड ड्यूरेशन काफी ज्यादा हो। इन फंड्स का अगर आप अप्रोक्स रिटर्न्स देखें तो वो अबाउट 7.5% के आसपास है। अप्रोक्स रिटर्न निकालने के लिए मैंने YTM से इनके एक्सपेंस रेशियो को घटाया है। ये रिटर्न्स अप्रोक्स रिटर्न है, एग्जैक्ट रिटर्न नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि यहाँ से इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। अगर ऊपर जाएगा तो कितना ऊपर जाएगा और अगर नीचे जाएगा तो कितना जाएगा। बट हाँ, रफली इन फंड्स के YTM को और एक्सपेंस रेशियो को देखकर ऐसा लगता है कि रफली इन फंड से फिलहाल हम अबाउट 7.5% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज FD और डेट फंड, इन दोनों में कौन सा हमारे लिए ज्यादा सुटेबल होगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि FD जब भी आप करते हैं तो डिफरेंट मेच्योरिटी का FD अलग अलग होता है। FD इंटरेस्ट रेट लाइक 1 ईयर का अलग होगा, 5 ईयर का अलग होगा, 10 ईयर का अलग होगा। जनरली शॉर्ट टर्म का जो इंटरेस्ट होगा वो कम होगा और लॉन्ग टर्म का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा। उसी तरह से डेट म्यूचुअल फंड में भी अगर आप लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, कॉर्पोरेट बॉन्ड, गिल्ड फंड्स, तो वहाँ भी मैच्योरिटी थोड़ा अलग होगा, मॉडिफाइड ड्यूरेशन अलग होगा और रिटर्न्स अलग होगा। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस मैच्योरिटी के लिए अपना इन्वेस्टमेंट करना है और वहाँ पे रफली आपको देखना होगा कि FD का इंटरेस्ट कितना मिल रहा है और डेट फंड्स का इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। तो ये नंबर 1 पॉइंट हुआ। नंबर 2 आपको समझना पड़ेगा कि इन पे टैक्सेशन किस तरह का एप्लीकेबल होता है। FD का टैक्सेशन बिल्कुल सिंपल है, जो भी इंटरेस्ट आपको मिलता है वो आपके इनकम में ऐड हो जाएगा और आप जिस भी टैक्स ब्रैकेट में आते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको टैक्स पे करना होगा। अगर कोई किसी भी टैक्स ब्रैकेट में नहीं आता है तो वहां पे किसी भी तरह का टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। जबकि अगर आप डेट म्यूचुअल फंड्स को देखें तो अगर आपने 3 ईयर से पहले बेचा डेट फंड्स के यूनिट्स को तो वहां पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लगेगा और वो जो टैक्सेशन है वो FD के टैक्सेशन जैसा ही है। यहाँ भी जो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स मिल रहा है वो आपके इनकम में ऐड हो जाएगा। आप जिस भी टैक्स ब्रैकेट में आते हैं उसके अकॉर्डिंग टू आपको टैक्स पे करना होगा। और अगर आपने डेट म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स को 3 इयर्स के बाद बेचा तो उसे हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बोलेंगे और वहां पे जो टैक्सेशन लगता है वो अलग लगता है, उसे हम बोलते हैं 20% विथ इंडेक्सेशन। तो इफेक्टिवली ये जो 20% विथ इंडेक्सेशन होता है उसका जो लायबिलिटी आएगा, टैक्स लायबिलिटी आता है, वो कम आता है। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसका इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 इयर्स से कम है, दैट इज 3 इयर्स से पहले आप अपना पैसा निकाल लेंगे, FD या फिर डेट म्यूचुअल फंड जहां भी आप इन्वेस्ट करें, इन दैट केस आपको देखना होगा कि उस होराइजन में FD और डेट म्यूचुअल फंड उसका जो रिटर्न्स है वो किस तरह का आ रहा है। अगर दोनों का रिटर्न्स एक जैसा है या फिर FD का रिटर्न थोड़ा कम भी है, इन दैट केस ऑल्सो आप FD को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि 3 इयर्स तक, अप टू 3 इयर्स तक दोनों का जो टैक्सेशन है उसमें कोई भी अंतर नहीं है। तो अगर आपको एक तरीके का ही रिटर्न्स मिल रहा है तो ऑफ कोर्स FD को ज्यादा सेफ माना जाता है। तो अगर आप किसी अच्छे बैंक में FD करें तो उसे आप प्रेफर कर सकते। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 इयर्स से ज्यादा है और आप किसी ना किसी टैक्स ब्रैकेट में आते हैं और खासकर अगर आप हायर टैक्स ब्रैकेट्स में आते हैं लाइक 20%, 30% या उससे भी ज्यादा, इन दैट केस अगर FD और डेट म्यूचुअल फंड में के रिटर्न्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो वहां पे ऑफ कोर्स आप डेट म्यूचुअल फंड्स को ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि वहां पे जो पोस्ट टैक्स रिटर्न्स आएगा वो ज्यादा अच्छा आएगा। डेट म्यूचुअल फंड्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है जिसे कि आप हमेशा ही ध्यान में रखें, क्योंकि जब भी आप डेट म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ज्यादातर फंड्स में एग्जिट लोड 0 होता है। लाइक अभी हमने चेक किया शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में एग्जिट लोड 0 था, लेकिन हाँ किसी फंड में एग्जिट लोड होता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में एग्जिट लोड काफी कम दिनों का होता है। तो ऑफकोर्स आपको एग्जिट लोड चेक करना होगा। तो यहाँ पे अगर एग्जिट लोड 0 है तो आप कभी भी निकल सकते हैं। सपोज आपको पैसे की अर्जेंटली जरूरत हो गई तो आप कभी भी यहाँ से निकल सकते हैं, ज्यादातर केसेस में एग्जिट लोड नहीं लगेगा। लेकिन फिक्स डिपॉजिट्स के केस में ऐसा नहीं है। अगर आप समय से पहले निकलते हैं, लाइक आपने 5 इयर्स का FD किया है, आपको अर्जेंटली पैसे की रिक्वायरमेंट आ गई, आप 1 या 2 साल में ही निकल जाते हैं तो वहां पे आपको पेनल्टी लगेगा, क्योंकि अगर आपने उस समय 5 ईयर का FD किया है
तो उस समय जो 5 ईयर का इंटरेस्ट रेट है वो आपको मिल रहा है। लेकिन अगर आपने बीच में ही अपना एफडी तोड़ दिया, तो सपोज आपने 1 ईयर पे ही अपना एफडी तोड़ दिया, तो जब आपने अपना एफडी किया था उस समय जो इंटरेस्ट रेट था 1 ईयर का, वो इंटरेस्ट रेट यहां पे अब आपको मिलेगा, और उस पे भी 0.5 to 0.75 to 1% उसमें भी कम कर कर मिलेगा। तो यहाँ पे ऑफकोर्स बैंक टू बैंक ये वेरी करता है, अमाउंट टू अमाउंट ये वेरी करता है। कुछ अमाउंट पे वो 0.5% का पेनल्टी रखते हैं, कुछ पे 0.75 का, और कुछ पे 1% का रखते हैं। तो ये आपको चेक करना होगा क्योंकि बैंक टू बैंक ये वेरी करता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।